मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग नंबर ऑफ जीरोज कर रहे थे और उसमें हमने कुछ कंसेप्ट सीख लिया था। आगे की कंसेप्ट को देखते हैं। पावर वाला केस हम लोगों को करना था। लगभग हमने इवन मल्टीपल वाला क्वेश्चन कर लिया था, कंटिन्यू मल्टीपल वाला क्वेश्चन कर लिया था। हम लोगों को क्या करना है? पावर वाला। तो चलिए पावर वाले क्वेश्चंस में पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं, फिर बड़े क्वेश्चंस का चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, शांत हो जाइए, आवाज मत निकालिए। पेपर में क्वेश्चन आपका आ गया 55 का पावर 92 गुने 10 का पावर 72 इंटू 22 का पावर 11 इंटू 25 का पावर 10 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? के अंत में नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या? मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, तो भैया क्या करेंगे? आप समझने का प्रयास थोड़ा सा करिएगा। आपको ढूंढना किसको है? ढूंढना है आपको 5 और 2, और किसी से तो हमें कोई लेना देना है नहीं। यहां पर हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 का पावर क्या? 22, और 11 का पावर भी क्या? 22। तो 11 से इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है? अच्छा 92 है, चलिए 92, और ये भी क्या हो गया आपका 92, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां अगर आप आएंगे तो यहां तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप बोलेंगे 5 का पावर 72 और 2 का पावर भी क्या? यहां आप आते हैं तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर 11 गुने 11 का पावर, और यहां आप क्या लिखेंगे? तो 5 का पावर 2 का होल पावर 10, अर्थात 5 का पावर क्या? बोलो, क्लियर है? अब थोड़ा सा इस बात को समझना कि देखो 5 का वैल्यू बहुत ज्यादा हो रहा है ना? यहाँ 5 92, यहाँ 5 72, यहाँ 5 20, तो वैल्यू ज्यादा हो गया। तो हमने बोला था कि 5 और 2 में जिसका पावर कम हो शून्यों की संख्या क्या होगी? तो यहां बात को समझना, देखो यहां पर ये आपको छोड़ दो, 5 को क्या करो? छोड़ दो, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है। किसको काउंट कर लो? 2 को। 2 यहां पर कितना है? 11, और 2 यहां पर कितना है? 72। तो 72 और 11 कितना हो जाएगा? 83। इसका मतलब हमारा 2 का पावर क्या मिल रहा है? 83। लेकिन 5 का जो पावर है वो ग्रेटर देन है, मान लो 5 का पावर n है, वो ग्रेटर देन क्या है? 83। 83 से क्या है? बड़ा है। जो भी पावर हो उसको हमको कैलकुलेट भी नहीं करना है। तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? तो नंबर ऑफ जीरो मेरा हो जाएगा क्या? 83। क्लियर है? कोई दिक्कत है? पावर के केस में क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे टफ क्वेश्चन आएगा, इजी था, कोई ज्यादा आवश्यकता से जल्दी से नोट करिए। हाँ भाई, इससे टफ नहीं तो कहीं इजी आएगा। चलो, समझ में नहीं आया ये? नहीं समझ में आया? तो क्लास में था तो प्रणाम करो हमको, आसान से बैठे रहो। तबीयत ठीक नहीं था। देखो, क्लास छोड़ने के बाद अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमारी कोई उसमें जिम्मेवारी। क्लास में बैठ कर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तब उसके पूर्ण जिम्मेदार कौन है? वो लड़का किताब लेके भागा है और उसका तलाशी हो रहा है 3 दिन से। चला जाए। फास्ट नोट करिए जल्दी से। विवेक, लेट मत आओ, लेट आने से क्लास देरी तुम्हारा कुछ छूट जाता है। चले भाई, चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा। ये क्वेश्चन आपको हमने बताकर बस इतना समझाया है कि आपको पावर वाले केस में करना क्या होता है, लेकिन रियल में जो क्वेश्चन आएगा ना वो कुछ ऐसे आएगा
और वहां आप कहेंगे कि सर बस अब ना छोड़ दीजिए, बड़ी टेंशन दी है। ठीक है, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, ऐसे करते करते 500 का पावर। कहीं तक पूछ सकता है, ऐसे 100 तक तो पूछा गया है, अब तक 500 तो नहीं पहुंचाया है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट आप सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हड़बड़ाइए मत, देखिए पहले क्या हो रहा है। देखो, ढूंढना किसको है? क्या 2 की कमी है यहाँ पर? 2 तो बहुत मिल जाएगा। हमें ढूंढना किसको है? 5। 5 कहाँ मिलेगा? तो 5 5 में मिलेगा, 5 के पावर, फिर 10 के पावर 10, फिर 15 के पावर 15, ऐसे करते करते 500 का पावर। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? मतलब 5 के पावर 5 में 5 की संख्या कितनी? 5। 10 के पावर 10 में 5 की संख्या कितनी? 10। अरे बोलो हाँ या ना? है ना? यहाँ 5 कितना है? 5 को। यहाँ 5 कितना है? 10 को। यहाँ 5 कितना है? 15 को। वैसे ही यहाँ 5 कितना है? 500। बोलो, ये बात सबको समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि जितना पावर है उतना ही क्या है? 500। लेकिन एक गड़बड़ी आपने कर दिया। क्या कर दिया? कहीं आप जाएंगे तो आपको 25 मिलेगा क्या? बोलो। और 25 का पावर भी क्या होगा? 25। इसका मतलब यहां 5 का पावर 25 और फिर 5 का पावर 25। ये वाला तो तूने लिया है क्या? ये वाला आप लिए हैं? बोलो, आपने यहां पर क्या किया है? एक जैसे 25 तो बीच में आया है, तो 25 का आपने पावर 25, तो वहां 5 की संख्या कितना लिया? 25। लेकिन यहां पर 5 की संख्या है कितना? 50। इसका मतलब क्या आप छोड़ रहे हैं? ध्यान रखिएगा। तो आप एक्स्ट्रा यहां ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? जब 25 का पावर क्या हो जाए? 25। 50 का पावर क्या हो जाए? 50। 75 का पावर क्या हो जाए? 75। ऐसे करते हुए फिर 500 का पावर क्या हो जाए? 500। बोलो, यहां पर छूट रहा है? जहां जहां आपका 25 आया होगा, क्योंकि ये 500 भी 25 का मल्टीपल है, तो अब यहां पर क्या करना होगा आपको? तो एक 25 लेना होगा, फिर एक 50 लेना होगा, फिर 75 लेना होगा, फिर क्या लेना होगा? आगे आप बढ़ेंगे तो कहीं आपको 125 मिलेगा। 125 का पावर, इसको क्या ऐसे लिखेंगे? 5 का पावर 125, 5 का पावर 125, 5 का पावर 125। ये 125 यहां काउंट कर लिए, ये वाला आप यहां काउंट कर लिए, लेकिन ये वाला कहां हुआ? ये हो रहा है आगे कहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा भैया? इसको भी बंद करते हैं बक्सा में। देखिए, आगे आपको मिलेगा कहीं पर 125 का पावर 125, आगे बढ़ के 250 का पावर 250, और ऐसे ही करते हुए 500 का पावर 500। क्या ये मिलेगा? बोलो। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसका मतलब यहां आएगा 125, फिर आएगा 250 और डॉट 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 कितना? डन। चला जाए। अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5 यहां से कॉमन लीजिए, 1 + 2 + 3 डॉट 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 कितना? 100। यहां 25 कॉमन लीजिए, 1 + 2 + 3 डॉट 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 कितना? 20। यहां आप 125 कॉमन लीजिए, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या हो गया? बोलो, 4 ही होगा या 8 होगा? अरे 500 ज्यादा हो जाएगा ना? 4। ठीक है, कोई दिक्कत, डॉट डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिए चुकी। चलो अब देखो, ध्यान दो। अब यहां से कैलकुलेट करो, तो ये 5 गुने क्या आ गया? देखो, n × n + 1 जानते हो ना? इसको जोड़ने का तरीका n × n + 1/2। तो ये 100 गुने 101/2। वैसे ही आप 25 गुने
20 गुने 21/2 प्लस यहाँ 125 गुने 4 गुने 5/2। अब यहां से खत्म हो गया कितना बार में? 2 बार। यहां से खत्म हो गया कितना बार में? 10 बार। और यहां से ये गया कितना बार में? 50। क्लियर है? अब देखो, अब यहां से हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 25 गुना करें, 25 से कम 25 की 5, ये 25 हो जाएगा। बोलो। और 25 से कम ऐसा कुछ आएगा क्या? ऐसा कुछ आएगा? उसके बाद इसको गुना करेंगे तो देखो ये 25 से कम 25 की 5, कैरी कितना? 2, 25 दूनी 50, 2 52, 1 0, ऐसा आएगा। ठीक है। अब यहां देखो 125 दूनी देखो 10 है तो ये क्या हो जाएगा? 1200। अब सबको जोड़ दो, 0 0 0, बोलो कितना हो गया? 0। 5 5 10 5 15 की 5, कैरी कितना हो गया? 1, 2 2 4 और 2 6, 6 आए 7, 1 का 5 6 और 6 या 5 11। कैरी कितना था? कुछ नहीं ना, कैरी था 11 का 1, कैरी कितना? और 2 आए। क्या यही आ रहा है? बोलो। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 31,750। लंबा नहीं जाएगा भाई, लंबा क्यों जाएगा? ये लंबा करके आपको समझाए हैं इसलिए ये लंबा जा रहा है। ठीक है ना। पहले इसको फिलहाल आप नोट करिए और फिर हम इसको सॉर्ट करके बताते हैं कि पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप विद इन सेकेंड में कैसे निपटा लेंगे। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा हो जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करिए। अरे ये पंकज कहाँ है? वो कुछ पता है? अनिल का कुछ पता चला हो? चला कॉल किया था। वही 9 बजे करीब मिलाएगा। हो गया भाई लोग? मिटा दे। क्या लग रहा है? एक क्वेश्चन में क्लास पार हो जाएगा क्या? डन। अब देखो इतना दिमाग इसमें नहीं लगाना है। एक अप्रोच तुमको सिखाते हैं जब तुमको कंटिन्यू दिया हो, कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है ना। इसमें क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए पावर, और कंटिन्यू रहता भी है। ये जोड़ घटाव सही हुआ है ना?
मिटा दें। चलिए चलिए शांत हो जाइए। आप देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको? एक बार लिखना है यहाँ 5, फिर लिखना है 25, फिर लिखना है 125। क्या अब इसके आगे जाएगा? 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625। ज्यादा हो गया, आगे नहीं बढ़ना। इस वैल्यू से आगे आपको नहीं बढ़ना। अब क्या करना है कि इस 5 से इसमें भाग दीजिए। कितना बार में गया? 100 बार। तो यहां लिख दीजिए 1 + 2 + डॉट 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 कहां तक? 100। अब 25 से इसमें भाग दीजिए। कै बार में? 25 भी 500। तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 कितना? 125 से इसमें भाग दीजिए। कितना बार में? 4 बार। तो क्या करेंगे? 1 + 2 डॉट डॉट कितना? 4। अरे समझ में आ रहा है का? ये हो गया, क्वेश्चन बन गया। अब कैलकुलेट करो। 5 गुने 100 गुने 101/2, 25 गुने 21 गुने 20/2, 125 गुने 4 गुने 5/2। कैलकुलेट कर लोगे? ये काम आपको करना है, ना कि वो पूरा डिटेल में कहां कहानी सब लिखने की जरूरत नहीं। कहां हो? अरे भैया, इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये फॉर्मूला है। इसी को यूज कर रहे हैं हम। यूपी पुलिस वाला जो परसेंटेज का वीडियो अपलोड हो रहा है, पढ़ रहे हैं आप लोग? पता ना, ठीक है। यूपी पुलिस वाला जो आपका चल रहा है ना, उसको पढ़िए कंटिन्यू। देखो क्या वजह से देखो का हो निकालेगा कहीं तो रोज ग्रुप पे नोटिफिकेशन अभी डाले जस्ट 10 मिनट पहले, कब कौन लाइव चलेगा, क्या चलेगा, लेकिन देखना ही नहीं है। हमसे पूछेगा। मोबाइल नहीं चलाता है तो चलाओ, पढ़िया के लिए तो चलाओ, और समझ काम करना। इससे कहा जाए कि खाना खाएगा तो सर नहीं खाते हैं, ठीक है, तो जिएगा कैसे? जाए। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से। बताइए इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? फटाफट आंसर हमें चाहिए। 100 का पावर 100, 100 का पावर 100। आ गया आंसर? अरे बहुत लेट हो गया, इतने में तो आंसर आया नहीं था। कितना? 1300। क्या कर रहे हैं महात्मा लोग? यहां लिखिए 5 और 5 से भाग दीजिए, 20 × 5 = 100। अब डायरेक्ट तो करो, ये स्टेप लिखना क्यों जरूरी है तुम लोगों को? ये तो ऐसे ही सुंदर लगने के लिए हम लिख रहे हैं, है। अब 25 से भाग दो तो 1 + 2 कहां तक? 4 तक हो गया। 125 तो जाएगा ही नहीं, तो सीधा ये स्टेप भी लिखना जरूरी नहीं था।
20 बार में गया, सीधा लिखता 5 गुने 20 गुने 21/2 और यहाँ 25 गुने 4 गुने 5/2। काम खत्म था। यहाँ से कितना बार में? 10 बार में। 21 5 100 इतना, और यहाँ से कितना बार में? 25 250। भैया ये टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा? 1300। क्या दिक्कत है? क्लियर है? जल्दी से नोट करिए। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आएंगे तो अब कर लीजिएगा। पावर वाले जो कंटिन्यू पावर वाले क्वेश्चंस रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और कंसेप्ट आपको सिखाते हैं। मिटा दे। डन है भैया? बहुत बढ़िया। अब समझिए, थोड़ा सा गौर करो। गौर करके देखो यहाँ क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, मान लो क्वेश्चन तुमको इस तरह से दिया है 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 गुने 100 के अंत में शून्यों की संख्या। ये बात तुमसे पूछ दिया गया, क्या करोगे? अब एक बात थोड़ा सा जान जाओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो बातें आपको जाननी जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर इधर 10 है और इधर भी 10 है तो गुना करने पर कै शून्य? ध्यान देना, इधर एक शून्य था, इधर एक शून्य था। जब गुना किए तो शून्यों की संख्या इधर कितनी हो गई? बोलो हाँ या ना। देखो, इधर था तुम्हारा 3 शून्य और इधर है तुम्हारा 2 शून्य। इधर है 3 शून्य, इधर है 2 शून्य। गुना करेंगे तो बोलो कितना शून्य इस पर आ जाएगा? अरे 5 शून्य आ जाएगा। बोलो क्लियर है? मतलब क्या है कि जब गुना में शून्य आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? फाइनल में जुट जाएंगे। अगर मान लो एक तरफ 5 शून्य है, एक तरफ 10 शून्य है, जब गुना करेंगे तो टोटल शून्य कितना आ जाएगा? 15। क्लियर है? समझ पा रहे हो इस बात को? लेकिन प्लस में देखो क्या होता है। अगर इधर एक शून्य और इधर 2 शून्य, अब जोड़ोगे तो देखो इधर एक शून्य और इधर कितना? 2 शून्य। पहले गुना था, अब क्या है? प्लस। तो यहां अब कितना शून्य होगा? हाँ गधो, एक शून्य छोटा वाला। प्लस में क्या होगा? छोटा। प्लस में हमेशा छोटा वाला शून्य होगा। जैसे इधर देखो, ये तुम्हारा है 4 शून्य और ये तुम्हारा है 2 शून्य। इधर सॉरी 3 शून्य है यहाँ पर, यहाँ 3 और यहाँ पर 2। जब जोड़ोगे तो कितना शून्य आएगा तुम्हारा? 2 शून्य, छोटा वाला। मतलब ये है कि जब आप जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? छोटा वाला शून्य। लेकिन जब आप गुना करते हैं तो दोनों तरफ के शून्य क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। सिंपल लॉजिक है। समझ में आ गया ये बात? अब देखो, ये ऐसा है कि ये ना शुरू से स्टार्ट है, ना इवन नंबर है, ना कुछ है, बीच से दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे आप? बोलिए, क्या इसमें 10 कॉमन ले लें? बोलो 10 कॉमन ले लें। बहुत बढ़िया। अब 10 कॉमन लेंगे तो इसमें से भी 10, इसमें से भी 10, इसमें से भी 10। कितना बार 10 होगा? 10 बार कि 9 बार? अरे 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ही बार ना। 10 को गायब है इसमें से, तो 10 का पावर 9। अब यहाँ क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 कितना? क्या लिख सकते हैं? अब बात को समझना थोड़ा सा। क्या अगर इसको हम ऐसे भी लिख दे तो किसी को दुख महसूस होगा? बोलो, एक से हम गुना करें ना करें कोई फर्क पड़ने वाला है? लेकिन अब आपको पता है, देखो यहां क्या छुपा हुआ है? बड़ा सा गुना। तो इधर शून्य की संख्या कितनी हो गई? 9। और इधर शून्य का संख्या कितना?
अरे यहां से यहां तक का शून्य निकालना जानते हो ना? लास्ट वाले में नहीं आता है, खोपड़ी खोलना पड़ेगा क्या? 5 दूनी 10। तो इधर तुम्हारा 9 शून्य और इधर तुम्हारा 2 शून्य, तो बोलो शून्यों की संख्या कितनी होगी? अरे क्लियर हुआ? इधर 10 का पावर 9 है तो क्लियर है क्या वो शून्य होगा? 9 गो। लेकिन इधर लगातार 10 तक के गुणनफल में क्या वो शून्य बनेगा तुम्हारा? बोलो 2 शून्य। तो इधर 9 शून्य, इधर 2 शून्य, 9 दो 9 दूजे 11 सेट कर गया, भागेगा सबका। समझ में आ रहा है? तो हम ये सोच रहे हैं कि सोमवार से आप लोग का परसेंटेज स्टार्ट हो जाए और बुधवार से परसेंटेज का टेस्ट स्टार्ट हो जाए। और टेस्ट जो रहेगा परसेंटेज डाइस, फिर परसेंटेज के साथ रीजनिंग में टेस्ट रहेगा आपका क्लॉक और फिर कैलेंडर। परसेंटेज में टोटल 18 टेस्ट हम डालेंगे। एवरेज का टेस्ट ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको रोक दिया जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा ना फिर आपकी टेस्ट क्लास कंटिन्यू आपकी रहेगी। हाँ वही लास्ट में वही किया जाएगा। अब इसीलिए थोड़ा सा इसको मजा आएगा, मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए। बस सोमवार से सब सेट कर रहे हैं आप लोग। आप लोग क्लास हम लास्ट में जब ले लेंगे ना तो फिर आपका आधा घंटा बचेगा भी तो चलेगा। भैया लोग मिटा दे इसको, अब की दिन क्वेश्चन दे निपटा दीजिएगा आप लोग। चलिए आते देखते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग। इसके अंत में शून्य बताइए। इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये जवाब देना है आपको। ग्यारह का यार ऐसे मजाक मत किया करो। सही बोल रहा है का? हो सकता है कि आपका सही हो, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा सा फिर के लिए है। कुछ आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप थोड़ा सा समझदारी व्यक्त करिए, समझदार बनेंगे ना तो मामला जल्दी आपका क्लियर होगा। चलिए क्या कॉमन ले ले? 20। तो 1 गुने 2 गुने डॉट 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 कहां तक? 10 तक। अरे बोलो 20 था 200। लेकिन इसमें टर्म कितने होंगे? 10 ही टर्म होंगे ना। टर्म कितने होंगे? 10। मतलब आप कॉमन लिए हैं 20 का पावर 10। अरे बोलो हाँ या ना? सब में से 20-20 कॉमन लिए हैं तो 20 का पावर 10। तो देखो यहां पर हमें क्या मिल रहा है? 2 का पावर 10 गुने 2 का पावर 10 गुने 5 का पावर 10। बोलो सही है ना? मतलब यहां पर शून्यों की संख्या तो केवल 10 ही बनेगा। इधर अब इस तरफ का यहाँ बड़ा सा गुना है, देख लो बड़ा सा। इधर कितना बनेगा? तो इधर शून्य कितने बनेंगे? 2। अरे इधर शून्य बन गए आपके 10 और इधर शून्य बने आपके 2। गुना है तो जुटेगा। बोलो शून्यों की संख्या 10 गुना। अरे भैया कुछ समझ में आ रहा है? कर लीजिएगा। अखिलेश चेला बड़ी पढ़ रहा है, एकदम नौकरी ले लेना है, ठीक ना? हाँ कहा ये कौन कह दिया कि कॉमन नहीं होगा? लगे खोपड़ी खोलने, हम ही कब कह दिए तुमको? देखो इधर हाँ वो कला परसों तो हम बताइए रहे थे, लेकिन जो बता रहे थे समझा नहीं तो उसका उल्टा समझ गया। ठीक है, यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3। फिर हमने एक बात बोली थी ये, और हमने ऐसा कॉमन लिया था और आप लोग इसको बोल दिए थे कि ये सही है।
जबकि सरासर क्या है, गलत है। यहाँ आप कॉमन लेंगे तो इसमें से भी 2 बाहर निकलेंगे, इसमें से भी 2 बाहर निकलेंगे, इसमें से भी 2 क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो कॉमन 2 गुने 2 गुने 2 होगा, मतलब क्या होगा 8, अर्थात यहाँ पर 2 का पावर 3। अब वैल्यू चेंज नहीं हुआ, देखो 2 का पावर 3 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, 6 चौके 24, 24 दूनी। अब कुछ समझ में आया? हाँ, घबरा जाता है बच्चा। हो गया भाई, कोई दिक्कत है? आगे देखा जाए इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चन 2 हम आप लोगों को लिख रहे हैं, कृपया करके आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे, बड़ा हमें अच्छा लगेगा अगर आप इसको बना देंगे तो। इसके अंत में शून्य बताना है, कैट होगा, और इसके अंत में शून्य बताना है, कैट होगा। इन दोनों क्वेश्चन को उसका एक होगा, इसका निकाल लीजिए, निकालना पड़ेगा तो निकाल लीजिए। आराम से जवाब दीजिए, खा पी करके चले भैया। सभी लोग थोड़ा इधर ध्यान देंगे। अभी हमने क्या बोला कि जब ये सम में आ जाए, योग में आ जाए, तो आंसर हमेशा क्या होगा, छोटा वाला 0। ऐसा समझो, मान लो कि देखो इधर 4 गो 0 था, इधर 3 गो 0 है, इसके बाद 2 गो 0 है, इसके बाद 1 गो 0, 0 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो ये सम में है, तो कुछ लड़का दिमाग ढेर लगा देता है, तो ढेर लगा देता है, इसलिए गलती हो जाता है। आंसर कितना, 1। अभी जस्ट कंसेप्ट बताएं कि जोड़ में रहे तो आंसर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन गुना में रहे तो शून्य जुटेंगे। यहाँ कितना शून्य, 1, यहाँ कितना शून्य, 2, यहाँ कितना शून्य, 3, और डॉट 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 यहाँ कितना शून्य, 8। अब सबको जोड़ दो तो 8 गुने 9 बटे 2, 9 चौके 36। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 36। इतना जितना करा रहे हैं इतना कर लोगे तो कोई क्वेश्चन में नहीं छूटेगा, लेकिन अब बात रहा कि तुम लोग करोगे तब तो। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, किताब में जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ ही है, ना कर लो बस, काम खत्म। भाई लोग मिटा दिया जाए। चलिए और 2 तरह के क्वेश्चंस बच गए हैं, एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, एक पावर डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन और कराएंगे तो ये कहानी खत्म हो जाएगा, नंबर 0 मिटा दे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, चला जाए, थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने n के अंत में शून्यों की संख्या 31 है। तो n इक्वल टू व्हाट, n का मान क्या होगा ये आपको बताना है। दिया है कितना आपको, 31। ठीक है, कोई दिक्कत है भैया? ऑप्शन में आपका है
चला जाए। अब देखो ये क्वेश्चन जब भी आप पेपर में बनाएंगे तो ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहां कुछ भी रहे, जैसे यहां अगर मान लो हम 140 डालते हैं तो हम फिर कैसे भाग देंगे? 140 में किससे? तो 5 से भाग दें तो कितने बार में? बोलो 5 से 5 दूनी 8 बचे 40। फिर 28 में किससे भाग देंगे? 5 से। तो बचा, ठीक है, तो कितना हो गया आपका? फिर 5 में किससे भाग देंगे? 5 है का 5, तो ये ज्यादा हो गया ना। अरे बोलो ये 34 हो गया ना। शून्य कितने हो गए? और ये कहा कितना रहा है? 31। और इससे ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? बड़े। अरे ये 145 है तो और ज्यादा आएगा ना, ये 150 है तो और ज्यादा आएगा ना, ये 155 है और ज्यादा आएगा ना। तो आंसर कौन होगा? नन ऑफ। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है? तो पेपर में ऑप्शन कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा। इसका एग्जैक्ट आंसर हमको लग रहा है क्या होगा? इससे पीछे आके चेक करो। तो 35 तो 27 हो जाएगा, फिर 5 तब भी ज्यादा हो जाएगा, 30 25 130 या 125 में से कोई एक होना चाहिए। 125 देख लो पहले। 5 से कितना बार में? 25 बार में। 25 से कितना बार में? 5 बार। 5 से कितना बार में? देखो आ गया। इसका मतलब ये आपका 31 आ गया, मतलब यहाँ n की जगह पर क्या होना चाहिए? 120। तो ये ऑप्शन में रहेगा, इसलिए हमने ऑप्शन लिया कि आपको समझ में बढ़िया से आ जाए। और ये क्वेश्चन पूर्णतः ऑप्शन बेस्ड होता है। ऑप्शन देख करके आप बनाएंगे तो पेपर में जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व। हो गया भैया? कोई दिक्कत है? मिटा दें। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपका है के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। इसके अंत में शून्य क्या होगा? जवाब दे आप सभी। एक काम कर, थोड़ा सा इसको इजी करें, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब चलिए बनाइए। क्या लग रहा है? देखो पहले इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच समझो, नहीं तो फिर उलझ कर आ जाओगे। देखो प्लस है, बीच में क्या है? प्लस। तो इधर और इधर का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। जिसका नंबर ऑफ जीरो छोटा होगा वही क्या होगा? बोलो हाँ या ना। तो पहले तुम आराम से देखो, समझ लो कि नंबर ऑफ जीरो इधर बनेगा कम कि इधर बनेगा कम। तो आपको ये कैसे इधर तो कम बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 2 का पावर क्या है? फैक्टोरियल 10। तो जितना फैक्टोरियल 10 होगा उतना शून्य बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका पावर फैक्टोरियल 25 है। और फैक्टोरियल 25 का वैल्यू निकालने में आपका मन एकदम पूरा अंदर से तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन यहां तो आप आसान कर सकते हैं ना। देखो इसको क्या बोल सकते हैं? 15 का पावर फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 120। मतलब यहां आपको 5 का पावर 120 मिला। बोलो इसको क्या लिख सकते हैं? तो 2 के पावर 3 का होल पावर कितना? 24। बोलो तो ये 2 का पावर कितना हो गया? 24 दिया 72। तो बोलो इधर 120 और इधर 72, तो पावर किसका छोटा है?
72 का। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा? तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ जो बनेगा कितना? 72। लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ जीरो बनेगा वो 72 से बहुत बड़ा होगा। अरे समझ पा रहे हो? 72 से क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। इसलिए आपका आंसर कौन होगा? छोटा वाला। तो छोटा वाला आंसर क्या होगा? अरे समझ पा रहे हो इस बात को? कोई दिक्कत है? एकदम आराम से तू लोग बना सकता है, कोई इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ की बात नहीं। देखो कितना वेरिएशन है इन सब चीजों में, और इतना करना पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन कहां से कैसे घुमा के देगा ये कोई थोड़े आप जान रहे हैं। ऊपर ऊपर पढ़ाई मत पढ़ो, पूरा कंसेप्ट समझो, थोड़ा समय दो, बेचैनी लाल मत बना करो सब। चले? तो ऐसा क्वेश्चन कर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना प्लस में रहे तो छोटा वाला जीरो निकालिएगा। जिधर छोटा वाला जीरो मिल जाए वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर। आगे बढ़े भैया, भैया लोग चलिए बात को समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि फैक्टोरियल 99 55 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है। तो n इक्वल टू 1, n का वैल्यू क्या? ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आ चुका है, बहुतों बार आया है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चंस। अब इसलिए आप लोगों को हवा पानी नहीं लग रहा होगा कि हम पूछे क्या है। चलिए एक छोटा क्वेश्चन से पहले समझाते हैं आपको। जैसे हमने ये बोला कि फैक्टोरियल 10 2 के पावर n से विभाजित है, तो n इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है? क्या ऐसा ही होगा? अरे बोलो, अगर फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10, और बट्टा में हमें डिवाइड कितना करना है? 2 का पावर n। बोलो, और 2 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब कि जितना बार इसमें 2 आया होगा उतना ही n का वैल्यू होगा। अरे बोलो हाँ या ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब अगर इस n का वैल्यू 8 रहता तो कहानी खत्म। अरे बोलो हाँ या ना? हो जाता ना। इसका मतलब इनडायरेक्ट ये पूछना क्या चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि फैक्टोरियल 99 में 55 कितना बार है? बोलो हाँ या ना? अरे सही ना। यहां पूछ रहा था कि फैक्टोरियल 10 में 2 कितना बार आया है? 2 कितना बार आया है? 8 बार। तो अब यहां पूछ रहा है कि भैया हमें बताओ कि 55 कितना बार आया है। तो क्या ढूंढेंगे? 55 को ढूंढेंगे। अब रहा बात कि थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे 10 को ढूंढना था तो हम लोग 2 गुने 5 लिखते थे ना। ढूंढते किसको थे? 2 को कि 5 को? 5 को गधो, 2 कहां हमने ढूंढा कभी? क्योंकि 2 तो बहुत सारा मिल जाएगा, 5 क्या होगा? दूर दूर पर मिलेगा, तो 5 की संख्या क्या होगी? क्योंकि जब आप लगातार संख्या लिख रहे हैं तो ये 2 इस 5 के साथ मिलकर 10 बना लेगा, ये 2 जो है इस 5 के साथ मिलकर 10 बना लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जितने 2 है वो तो फालतू ही रह गए ना। बोलो, तो अगर यहां 55 कहा जा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? 5 गुने 11। अब बोलो किसको ढूंढेंगे? 5 को कि 11 को? 11 को।
अरे 5 तो किसी के साथ मिलकर बना लेगा। दूर कौन है, डिस्टेंस कौन मेंटेन कर रहा है, 11। समझ पा रहे हो? कंटिन्यू 11 तक गुना करके लिखोगे तो एक 11 तुमको मिलेगा, लेकिन 5 कितना मिल जाएगा, 2 ठो। समझ पा रहे हो? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 11 तक जाते हो तो 11 तो एक ही मिला ना, लेकिन 5 कहां मिला, 5 में मिल गया, 10 में मिल गया। तो इसलिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा कौन सा फैक्टर लेंगे, बड़ा। अब इसको ढूंढना है, तो इसको ढूंढने 5 को ढूंढने के लिए क्या करते थे, लास्ट नंबर में 5 से भाग देते थे, फिर भागफल में 5 से भाग देते थे, फिर भागफल में 5 से भाग देते थे। यहां किसको ढूंढना है, 11 को। तो क्या करेंगे भैया, 11 से भाग देंगे किसमें, क्योंकि फैक्टोरियल 99 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 कहां तक, 11 नवा। अब भाग जाएगा 9 में 11 से, फिर नहीं जाएगा। इसका मतलब कि ये n का वैल्यू कितना होगा, कुछ समझ में आ रहा है? चलिए नोट करिए भाई, सीजीएल में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, कई बार, 10-15 बार, 10 बार तो मिनिमम ही आ चुका होगा, अलग अलग सेट में घूम घूम करके। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि बच्चों को बुझेगा नहीं करता है कि क्या पूछा है। सबसे टेंशन का बात है क्या पूछा है। एक क्वेश्चन आप इस पर कर लीजिए और फिर नंबर ऑफ 0 आपका स्वाहा, खत्म। अब जाइए नंबर ऑफ 0 का क्वेश्चन बनाइए, जहां से कुछ मिले तो हमको मिलाइए, और जो मिलेगा वो सब सेट में आपका टेस्ट में डाला हुआ है। मिटा दिया जाए। चलो डन। हाँ हाँ, 2 से भाग दें तो 8 आना चाहिए, 2 से भाग दें तो 8 क्या आना चाहिए, देखो इसको ऐसे लिख दें, बोलो। अरे ऊपर ही वाला कर रहे हैं भाई, किसको करें, इसको क्या करें। अरे भैया तो यहाँ तक केवल 2 है, 2 का फैक्टर 2 एकम 2, तो 2 से ही भाग देंगे ना, भाग दो, क्या दिक्कत है भाई, आओ 10 में भाग दो 2 से, 2 5 10, 5 से 2 दूनी 2 से 2 एकम ना आ गया, 2 कहां बच रहा है, 1 बच रहा है। अरे भकोल दास, 2 5 2 दूनी का 2 एकम 5 2 7 1। अब ठीक है, डिस्टर्ब है, चलो अगला। और यहाँ n के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है कि n का अधिकतम मान क्या होगा, समझ पा रहे हो। यहाँ बात जब की जाएगी तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाती है, अधिकतम मान क्या होगा। जो ऑप्शन में सेट रहता है वो मैक्सिमम वैल्यू कहेगा कि पूर्णतः विभाजित है, लिखेगा भी नहीं कि n का अधिकतम मान बताओ, लेकिन जो ऑप्शन रहेगा वो किस पर बेस्ड रहेगा, अधिकतम मान पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग, फिर आप लोग भाई ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बार आप लोग को हम फंसाएंगे क्वेश्चन में। अरे देखिए ये क्वेश्चन जैसे हम डायरेक्ट बना रहे हैं तो अभी हम चेक नहीं किए हैं कि क्या होगा, तो हम आपको बताएंगे, हो सकता है इसका आंसर फ्रैक्शन में आ जाए, लेकिन आपको लगभग वैल्यू बताना है, ठीक ना। n का अधिकतम लगभग मान क्या होगा,
क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को चेक नहीं किया है, हो सकता है कि ये पूरा कटे ही नहीं, तो हमने डायरेक्ट दे दिया, इसलिए लगभग हमने लिख दिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बताना है इसका। चला जाए भाई साहब लोग। अब देखो यहां तुम फंसोगे कहां, तुम फंस गए यहां पर 8 को देख करके, 2 गुने 2 गुने किसको ले, अब तुम क्या करोगे, 2 को ढूंढ लोगे 60 बार में, 30 बार में, 15 बार में, 7 बार में, 3 बार में, बोलो तो 60 30 90 15 105 105 7 112 112 और 4 100, तो 116 क्या है, 2 है ना, 116 क्या है, 2। तो 116 2 है, लेकिन जब 3 को 2 मिलेगा तब ना 8 बनेगा, बोलो, अरे 3 2 मिलेगा तब ना 8 बनेगा। इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा, इसमें किससे भाग देना होगा, 3 से। n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 116 बटे 3, क्योंकि 8 तब बनेगा जब 2 2 2 3 को मिलेगा। तो हमने टोटल 116 किसकी संख्या निकाल ली, 2 की, और हमें संख्या किसकी निकालनी है, 8 की। तो हम किससे भाग देंगे, 3 से, क्योंकि 3 में से हम किसको निकालेंगे, 1 को। 3 पकड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 पकड़ेंगे 1 हो जाएगा, तो ऐसा कितना हुआ, 116 बटे 3। अब यही चीज कह रहे थे, ये कटा नहीं, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन देगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने लगभग लिखा है, क्योंकि हम चेक करके नहीं बनाए थे क्वेश्चन। चला जाए तो भैया आपका नंबर सिस्टम हो गया, मैंने नंबर सिस्टम नहीं खत्म हुआ, नंबर ऑफ जीरो आपका क्या हो गया, खत्म हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।